Hello students, let's continue our chapter 9 A Tiger in the House। अब तक हमने क्या पढ़ा था। टिमोथी जो है वो एक टाइगर का बच्चा है जिसे कि राइटर के दादाजी जंगल से पकड़कर लेकर आए थे। अब वो क्या था, उसके दो फ्रेंड्स भी थे, एक बंदर था और एक छोटा पपी था। नाउ लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या होता है। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so, when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. टिमोथी का सबसे फेवरेट जो था मनोरंजन कार्यक्रम क्या था कि वो उसका पीछा करता था, जो उसके साथ खेला करता था। और इसी तरह से जब मैं दादाजी के साथ रहने के लिए आया, मैं भी टाइगर का फेवरेट बन गया। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles। जो टाइगर जो था वो बहुत प्यार भरी निगाहों से, अपनी चमकती हुई आंखों से मुझे देखा करता था, अपनी बॉडी को इस तरह से मचलता था और वो बहुत करीब ही करीब मेरे आता जाता था। तभी अचानक मेरे पैरों के बीच में बैठ जाता था, मैं अपनी पीठ पर मुझे बिठा लेता था और बहुत खुशी से मुझे घुमाता था और दिखावा करता था कि जैसे वो मेरे अंकल्स को कट कर रहा है, काट रहा है। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ ए फुल ग्रोन रिट्राइवर, एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। अब समय के साथ साथ उसका साइज़ जो था बहुत बड़ा होता जा रहा था और जब मैं उसे वॉक के लिए बाहर ले जाया करता था, लोग सड़क पर हमें देख करके दूर हट जाते थे, डर जाते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him। जब मैं उसे चेन के साथ खींचता था तो मुझे उसे अपने साथ ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। His favorite place in the house was the drawing room। पूरे घर में उसका ड्राइंग रूम जो था फेवरेट प्लेस था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। उसका जो ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस था वो था लंबा सोफ़ा, बहुत कंफर्टेबल था। वो बड़े आराम से उसके ऊपर आराम किया करता था, लेटा रहता था और जो कोई भी उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता था उससे वो गुर्राता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पोज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। बिल्कुल एक कैट की तरह टिमोथी जो था, उसकी हैबिट्स बहुत अच्छी थी। वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखता था, अपने फेस को अपने पंजों से बार बार स्क्रब करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर। रात को वो कुक के क्वार्टर में सोया करता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और सुबह जब उसे बाहर लाया जाता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रादर डेंजरस। जैसे जैसे टिमोथी बड़ा हो रहा था वो फ्रेंडली कम और डेंजरस ज़्यादा हो रहा था। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू। ग्रैंडफादर ने उसे जू में ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया। 6 months लेटर ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट। उसे जू में भेजने के 6 महीने के बाद दादाजी उसे मिलने के लिए गए। टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, और इज़ ही, क्या टिमोथी दादाजी को देखकर खुश हुआ? नाउ लेट्स सी। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and no sign of the cook except his clothes and shoes। उन्हीं में से किसी एक दिन की बात है जब दादी माँ ने डिक्लेयर किया कि हम टिमोथी को जब देखने के लिए गए, वो महमूद के बेड के ऊपर बैठा था और वहाँ पर कुक का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ उसके कपड़े और शूज़ पड़े थे। Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him। Of course, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, लेकिन जब टिमोथी लगभग 6 महीने का हो गया तो उसमें काफ़ी चेंज आ गया। He grew steadily less friendly। वो बहुत कम फ्रेंडली हुआ, वो सबके साथ दुश्मनी रखने लगा, गुस्से वाला हो गया। When out for a walk with me, जब वो मेरे साथ बाहर जाया करता था, he would try to steal away to stalk a cat और someone's pet dog। वो चुपचाप किसी कैट या किसी के पेट डॉग का पीछा करता करता उसे चुरा लेता था। Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry house।
कभी कभी तो हमें रात को पोल्ट्री हाउस, जो मुर्गियों का घर होता है, उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, चीखने चिल्लाने की मुर्गियों की। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लेइंग ऑल ओवर द वरांडा। बरामदे के चारों ओर पंख ही पंख मिलते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी को ज़्यादा समय चेन से बांध कर रखा जाने लगा। And finally, when he began to stalk Mahmood about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. और जब ये देखा जाने लगा कि वो हमारे कुक महमूद का पीछा करते करते उसे बड़ी अजीब सी डरावनी आंखों से देखता था, घूरता था, तब दादाजी ने निश्चय किया कि अब इसे जू में भेज देना चाहिए। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। अब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक किया गया खुद दादाजी के लिए और टिमोथी के लिए, और उस कंपार्टमेंट में और कोई नहीं था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। दादाजी उसे लखनऊ एक जू में लेकर गए, जहाँ पर जू के जो अथॉरिटीज़ थी वो ये देखकर बहुत खुश हुई कि एक टाइगर जो कि बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, ट्रेन टाइगर था, सिविलाइज्ड टाइगर था, सभ्य था, उसे एक गिफ्ट के रूप में उन्हें दिया जा रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will continue this chapter in the next lecture. Thanks and have a nice day. Bye bye.